लेट्स डिस्कस टुडे हाउ हाइपेक रियली वर्क्स। सो हाइपेक का मतलब होता है हीटेड इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी, और इसमें से हर एक वर्ड का एक अलग इंपॉर्टेंस है। When we have done the cytoreduction, then we administer the heated intraperitoneal chemotherapy. और हीटेड इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी ऐसा नहीं है कि इसको बॉइलिंग टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 50-60 कोई भी टेम्परेचर तक लेके जाते हैं। द रेंज ऑफ टेम्परेचर्स इज वेरी वेल डिफाइंड। इट इज बिटवीन 40 एंड 43 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जब भी हम हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखते हैं इट्स अराउंड 37 डिग्रीज, सो अराउंड 5 और 6 डिग्रीज मोर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। एट दिस हायर टेम्परेचर कीमोथेरेपी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी कैंसर किलिंग की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। और हम इस ट्रीटमेंट को कुछ मिनट्स के लिए नहीं रखते हैं, वी गिव इट फॉर अ गुड 1 hour to 1.5 hours. 60 to 90 minutes is the standard duration for a HIPEC treatment. तो 60 to 90 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली कैंसर के जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स है, जो छोटे छोटे नोड्यूल्स है, हम इसको इस कीमोथेरेपी के हॉट बाथ में सर्कुलेट करके उसको अच्छे से उसको एक्सपोज कर रहे हैं। और कीमो स्पेशल मशीन में से जाकर उस एरिया में अच्छे से रीसर्कुलेट हो रहा है। तो इस बात में जब हम इस सॉल्यूशन को 60 टू 90 मिनट्स पेरिटोनियम में जब सर्कुलेट करते हैं, सारे ऑर्गन्स जितना भी पेरिटोनियम है, ये सारे नोड्यूल्स इस सॉल्यूशन को अच्छे से एक्सपोज होकर वी गेट अ गुड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कीमोथेरेपी ड्रग्स विद इन दैट पेरिटोनियम, एंड over a period of time that will help to kill off most of the microscopic cells. So this is the exact science of why we give heated therapy, why we give intraperitoneally, and why we give for 60 to 90 minutes. So this is a mechanism of action. This is the science behind HIPEC. But ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बड़े नोड्यूल्स जब हम कुछ सेंटीमीटर्स या इवन मोर देन 3 और 4 मिलीमीटर के नोड्यूल्स की बात करें, कीमोथेरेपी कैन नॉट पेनिट्रेट into the depth of the big nodule. As I said, इसका depth of penetration hardly 1 या 2 millimeters होता है। तो जब नोड्यूल बहुत बड़ा होता है तो उसको completely उसको remove करना बहुत जरूरी है। And that is the importance of a good cytoreduction before we attempt any HIPEC treatment. So both the things are important, but cytoreduction is even more important because HIPEC का पूरा efficiency, उसका पूरा जो effectiveness है वो cytoreduction के ऊपर डिपेंडेंट है। So it's important to have a good cytoreduction for a good HIPEC.